हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साक। बात करेंगे तर्क क्या होता है, न्याय शास्त्र में तर्क की क्या अहमियत है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एंशिएंट एजुकेशन के अंदर जो शुरुआती थी, उसमें लॉजिक का इतना महत्व नहीं था। लॉजिक को रामायण, महाभारत दोनों में ही सराहा नहीं गया है, लेकिन लॉजिक बाद में बहुत आगे बढ़ा, मिडिवल इंडिया के दौरान बहुत आगे बढ़ा। तो तर्क से जुड़ा है तर्कशास्त्र और फिर उसके बाद न्याय शास्त्र, जो तर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबके बारे में जानेंगे। आप अनअकैडमी का 25% का ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं अभी, क्योंकि आपकी फ़ीस 25% से भी कम कर दी गई है। तो कोई भी बंदा जो सब्सक्रिप्शन लेने की प्लान कर रहा था, एसजीआरवाईटी कोड के साथ अपना सब्सक्रिप्शन अपडेट कर लेना या ले लेना, क्योंकि ये फ़ीस ज़्यादातर 11,484 होती है, जो अभी 9,500 है 6 महीने की। जैसा भी आपको सूट करता है 6, 12, 24 मंथ आप ले सकते हैं, क्योंकि अगले 3 महीने में हम कंप्लीट कोर्सेज़ पूरे कर रहे हैं पेपर 1 और कॉमर्स के। इन्हें आप अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल नवीन साक के अंदर आपको जो है ये कोर्सेज़ मिल जाएँगे। रोज़ सुबह 11 बजे और रोज़ शाम को 6 बजे क्लासेस होंगी पेपर 1 और कॉमर्स की। तो इसमें एनरोल कर लीजिएगा। और कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ना चाहता है तो शुरुआत से लेकर एंड तक इस बैच में ज़रूर पढ़िएगा। देखिए, संस्कृत की डिस्क्रिप्शन डिक्शनरी जो है वो तर्क को कहती है कि तर्क करने का मतलब क्या होता है। तार्किक व्यक्ति होना मतलब कि किसी चीज़ को जो है सस्पेक्ट करना, किसी चीज़ को बिलीव करना, कोई कंजेक्चर देना, किसी चीज़ को इन्फर करना, अनुमानित तौर पे सपोज करना या रीज़न देना किसी चीज़ के पीछे, किसी चीज़ के बारे में स्पेक्युलेट करना, किसी चीज़ पे मुड़ के देखना, रिफ्लेक्ट करना, किसी चीज़ को कंसिडर करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, उसका मीनिंग निकालना, उस पे एक नज़रिया रखना, असर्टेन करना, टू शाइन, टू स्पीक, इतने अर्थ हो सकते हैं तर्क के। तो देखिए, यहाँ पे हमने शब्द संग्रह जो संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी है उसको यूज़ किया है एक रेफरेंस के तौर पे, और एक फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट भी यूज़ किया है रिसर्चर का, इसमें एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए आपको। तो देखिए, तर्क ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था लॉजिक का, लेकिन तर्क की एक विशेष बात ये भी होती है कि तर्क ना आपको कोई ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तर्क जो ऑलरेडी है बस उसको प्रूव करता है। तो ये बात भी समझना ज़रूरी है कि इट डज़न्ट ओरिजिनेट द इन्फॉर्मेशन, बट ये आपको प्रूव ज़रूर कर देगा जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो सही है या गलत है। तो जो सांख्य थी, योगा थी, वेदांता थी, ये बुद्धि में बिलीव करती थी। लेकिन जो न्याय और विशिष्टा थी, वो बुद्धि को एक कारण के तौर पे नहीं मानती थी, रीज़न के तौर पे नहीं मानती थी। तो तर्क उनके लिए अपने आप में एक नई चीज़ थी और उसके ऊपर उन्होंने अलग से बहुत काम किया। और इसीलिए कहा जाता है कि इट इज़ ओनली एन एडवेंटियस कंसाइसनेस दैट अराइजेस लाइक अ स्पार्क और लाइट। जब हमारा माइंड, हमारा मनस जो है, वो हमारी आत्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तो हमें एक कॉन्शियसनेस मिलती है, और उसी कॉन्शियसनेस से जो स्पार्क मिलता है उससे हमारी बुद्धि विकसित होती है। तो एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिया है, एक ये रिसर्चर हैं बाहर के, उनकी रिसर्च का मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ें बताता हूँ जो आपको बड़ी सही लगेंगी इसके बारे में। कि देखिए, तर्क ना, न्याय ट्रेडिशन ने तर्क को बहुत आगे बढ़ाया, और ये टेक्निकल टर्म जो है उसके बाद कई जगह जैसे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी। और यहीं से हम ये समझ सकते हैं कि जो तर्क के प्रति एक बहुत ही सही रवैया नहीं था शुरुआत में एंशिएंट एजुकेशन का, लेकिन ये कंप्लीटली बदल गया जब न्याय सूत्रा की बात आती है। और न्याय सूत्रा में इसके ऊपर तरीके से बात होती है, उसमें आता है न्याय भाष्य। और आज के जो रिसर्चर्स हैं, ये इसमें कई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो कि अर्ली न्याय ट्रेडिशन से तर्क के मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रिफ्लेक्टिव एनालिसिस है, आज हम चीज़ों का रिफ्लेक्टिव एनालिसिस करने में बिलीव करते हैं। हम चीज़ों को मुड़ के देखते हैं, उनके बारे में क्या सही क्या गलत रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा नहीं ढूंढते हैं, लेकिन पुराने पे ही मुड़ के वापस देखने की कोशिश करते हैं। रिसर्चर्स अगर क्रिटिकली जब इस चीज़ को रिव्यू करते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि तर्क एक तरीके से रिडक्टियो एड एब्सर्डियम है। तो जिसे हम बोलते हैं ना कि रिडक्शन टू एब्सर्डी की जो फैलेसी है। तो कई रिसर्चर्स अगर क्रिटिकली तर्क को देखते हैं तो वो कहते हैं कि आप मुड़ के वापस एक ही चीज़ पे आ रहे हो, तो आप रिडक्शन टू एब्सर्डी तो कर रहे हो। जैसे मान लो कि एक डॉक्टर एक पेशेंट का जो है वो एक ऑपरेशन करने वाला है, और पेशेंट आके ये कहता है कि अगर मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने दुआ की तो मैं बच जाऊंगा, अदरवाइज नहीं बचूंगा। तो अब ये जो बहुत सारे लोग हैं वो कितने लोग होंगे? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई भगवान भी तभी मानते हैं जब कोई इंसान पॉपुलर हो। तो अगर कोई इंसान पॉपुलर है तो इसका मतलब कि उसे कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये आर्ग्यूमेंट तो एब्सर्डिटी से ही खत्म हो जाएगा। तो इसे कहते हैं रिडक्शन एड एब्सर्डिम, कि भाई ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, गॉड पॉपुलर ओपिनियन में थोड़ी मानते होंगे, और अगर मानते तो फिर वो गॉड किस बात के हैं? तो गॉड तो वो तभी होंगे ना जब वो अनजस्टिस नहीं करते किसी के साथ, चाहे वो फेमस हो या ना हो, ज़्यादा लोगों ने दुआ की हो या ना की हो। तो इसीलिए इसे जो है कई रिसर्चर्स तर्क को ये भी बोल देते हैं कि जब हम इसको क्रिटिकल रिव्यू करते हैं इसका, तो हमें तर्क एक तरीके से रिडक्टिव एड एब्सर्डियम लगता है या अप्रायरी रीजनिंग लगता है। तो कई पैसेजेस हैं ऐसे न्याय मंजरी के अंदर, न्यायकालिका के अंदर और तर्क संग्रह के अंदर, जिन्हें एग्जामिन किया जाता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो आज के रिसर्चर्स हैं उनकी जो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग है तर्क की, ये कहीं ना कहीं
सही भी है और इसमें कुछ चीज़ों को अभी जोड़ने की और ज़रूरत भी है, लेकिन इसे थोड़ा ब्रॉड सेंस में और थोड़ा पॉजिटिव सेंस में देखा जाना चाहिए। अदरवाइज़ फिर ये आपको लगेगा कि ये रिडक्टिव एब्सर्डिज़्म है, जो कि हकीकत में ये नहीं है। इसको एक पॉजिटिव सेंस और ब्रॉड सेंस के साथ भी देखने की ज़रूरत है। तो शुक्रिया, आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने देखा होगा कैसे एक सिंपल शब्द जिसको एक वर्ड तक सीमित कर दिया जाता है, उस पे भी हम लोगों ने क्लास बना दी और कोशिश की आपको उसके कई आयाम समझाने की। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।